हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 152 परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की, प्रोफेसर, इसके अलावा लाइब्रेरियन की भी है और कुछ डीन वगैरह की भी वैकेंसीज हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो इसलिए सैलरी थोड़ी कम होगी, सारे अलावेंसेज नहीं देंगे तो कुछ अलावेंसेज देंगे। तो बेसिक पे तो वैसा ही रहेगा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन एडेड कॉलेज है तो कुछ अलावेंसेज कम हो सकते हैं, इसलिए 75,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसा दिखाई दे रहा था स्क्रीन पर, काफी सारे मीन्स एडवर्टीजमेंट में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। डिटेल्स आगे चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी, कहाँ से है, जॉब लोकेशन क्या होगा, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स हैं वो सारी जो है वीडियो में ही कवर कर दी जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो डीन की वैकेंसीज है जिसमें कि एंड प्रोफेसर की, जिसके लिए 1,44,000 की बेसिक पे होती है, तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। प्रोफेसर के लिए 21 वैकेंसीज है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है टोटल 54। तो जिनके पास पीएचडी हो गया रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन हो चुकी है, वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। 1,31,400 की सिर्फ बेसिक है, तो सैलरी आराम से 1,60,70,000 बनेंगे। लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टोटल मिला के 73 वैकेंसीज है। पे लेवल, एंट्री लेवल 57,700 प्लस कई सारे अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। वैकेंसीज की जो लिस्ट है ना, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 7 अगस्त 2024 जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसमें कई सारी वैकेंसीज हैं तो डायरेक्ट अब ये देखें, डीन एंड फैकल्टी, डीन ऑफ फैकल्टी एंड प्रोफेसर, इसकी जो डिटेल से ये स्किप कर देते हैं बिकॉज प्रोफेसर के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, डीन के लिए वो चेक कर ले। सब्जेक्ट्स देखें बहुत सारे हैं। तो डीन हो गया, डीन के बाद आ गया एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी लाइब्रेरियन, ये भी हम स्किप करेंगे क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है, पीएचडी है, तो वो चेक कर सकते हैं, ये भी स्किप कर देते हैं। इसके बाद आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भी काफी वैकेंसी है इसमें भी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी आ गए आपके पास, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस, मुंबई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। असिस्टेंट प्रोफेसर में बाइफर्केशन दिया, एससी, एसटी, एनटी, अब ये ओपन कैटेगरी उधर लिखा है ना लास्ट में टोटल। चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 वैकेंसीज है। सो अब यहाँ पर इंडिकेटिव स्पेशलाइजेशन, अब देखिए कैसा होता है ना कि इकोनॉमिक्स में भी कई सारे आपने किया होगा, जैसे कि इकोनोमेट्रिक थ्योरी पे किया होगा मास्टर डिग्री, एनी स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, तो इसमें सब नाम लिख देते हैं अलग अलग कि अगर एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स से नहीं भी है मास्टर डिग्री तो रेलिवेंट अगर डिसिप्लिन से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सोशियोलॉजी में 2 वैकेंसीज है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में 1 वैकेंसी है, अफ्रीकन स्टडीज में 1, यूरेशियन स्टडीज में 1, स्टैटिस्टिक्स में 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है, साइकोलॉजी में 6 वैकेंसीज है, लॉ में 2 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 1, मैथमेटिक्स में 2, जर्मन में 1, फ्रेंच में 1, रशियन में 1, अरबिक में 1, केमिस्ट्री में 4, फिजिक्स में 6, महाराष्ट्र से इसलिए मराठी में 1, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 2, एजुकेशन में 1, सिंधी में 1, ज्योग्राफी में 3, म्यूजिक में 2, कन्नड़ा 1, कॉमर्स 1, लाइफ साइंस 2, उर्दू 4, फिलोसफी 2, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्या है रिसर्च फील्ड वर्क वगैरह, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के लिए 10, टोटल 73 वैकेंसीज हैं। तो अब इसकी जो फ्रंट पेज है वो देखेंगे हम। मैंने आपको बीच में ही बता दिया, मुंबई यूनिवर्सिटी से आई हुई है, एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज महाराष्ट्र से। तो सीधे चलते हैं जो सबसे अपर पोर्शन है एडवर्टीजमेंट का, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई विश्वविद्यालय। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 152 नंबर ऑफ गवर्नमेंट एडेड पोस्ट्स, और इसकी लिंक अलग से दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, यहां से आप अप्लाई करेंगे। ये पोर्टल मैंने ओपन भी करके रखा हुआ है, ये रहा पोर्टल, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फिर हैव यू नॉट रजिस्टर्ड येट, तो आपने अगर पहले रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर नाउ करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस वगैरह चेक कर लेते हैं।
अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, मुंबई विश्वविद्यालय, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं और इनके परमानेंट पोस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरह होते हैं। बट इसमें एडेड है कॉलेजेस हैं, उनसे वैकेंसीज हैं। 500 रुपीज अगर एप्लीकेशन फीस चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 14 पर 0.7 में नजर आ रहा है। 500 रुपीज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए एंड 250 रुपीज है बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST OBC भी हो सकते हैं, उसमें PWD कैंडिडेट हो सकते हैं, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी। फी तो नॉन रिफंडेबल है, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है नहीं होती है उससे मतलब नहीं है, मतलब। और डीन के लिए तो काफी हायर लेवल हो गया। डीन के लिए पहले भी एडवर्टीजमेंट शायद इन्होंने निकाली है, तो जिन कैंडिडेट ने डीन के लिए पहले अप्लाई किया था उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा, ऐसा बता रहे हैं। अब इसमें 7 अगस्त है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अप टू 7 अगस्त 2024 5 PM। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं, एक और चीज है, क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे। और हाउ टू अप्लाई भी मैं आपको बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर 11 पर आएंगे। रिटायरमेंट एज इज एज प्रेस्क्राइब 65 है फिलहाल तो। मास्टर डिग्री बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, हर सब्जेक्ट के आगे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन से मास्टर डिग्री है। 55% ये अबव मार्क्स के साथ में। तो इसके साथ में नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट। अगर महाराष्ट्र से MSET आपने किया हुआ है, महाराष्ट्र से तो आता है ना, महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए, जो कि पुणे यूनिवर्सिटी से आता है, हर साल आते हैं। तो अगर आपने महाराष्ट्र सेट भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। UGC नेट है तो भी, अगर साइंस सब्जेक्ट है CSIR नेट तब भी कर सकते हैं। अगर PhD किया हुआ है आपने तब भी कर सकते हैं अप्लाई, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शंस। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड से आपने PhD की हुई है तो फिर PhD आपका 2 एग्जामिनर ने कम से कम किया होना चाहिए, ऐसा ये सब है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी सेम रहेगा, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से या इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन से आपका रहना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में। और इसके साथ में आपका नेट वगैरह सेट होना चाहिए, महाराष्ट्र सेट भी चलेगा या PhD भी चलेगा। तो ये हो गया। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं लास्ट। तो API यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैट, इसमें खुद ही आपको खुद फिल करना है। API प्रोफॉर्मा पेज नंबर 18 पे ही आपको फिल करना है। API प्रोफॉर्मा टू बी सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन। सब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लेते हैं नीचे अगर है तो, बाकी पोस्ट के लिए तो दिया है। अगर नीचे स्क्रॉल करके देखना होगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी दिया है क्या। तो वो जो फॉर्म भरना था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं भरना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो API फॉर्म आपको नहीं भरनी है, वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी पोस्ट के लिए API का उनको वो पूरा ये दिया हुआ 3-4 पेजेस का वो फिल करना है उनको प्रोफॉर्मा। इंटरव्यू होगी सिर्फ, यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना है। तो API स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है, शॉर्टलिस्ट होते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए, तो सिर्फ इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एक बार पढ़ लें, मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। फिर भी एक बार अप्लाई करने के पहले अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एक बार जरूर पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट, ये तो एप्लीकेशन के लिए रहेगा लिंक, और मेन जो वेबसाइट है वो यहाँ पर है। वेबसाइट मुंबई यूनिवर्सिटी सबसे नीचे ही करियर सेक्शन दिया हुआ है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तब आपको एक करियर सेक्शन दिखाई देगा, ऊपर में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे मैंने स्क्रॉल किया है करियर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो है ना एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे, उसमें एक अपना रहेगा। देखिए करियर सेक्शन ओपन हुआ तो इसमें कनिष्ठ अभियंता ये नहीं देखना। 8 जुलाई के डेट से अपडेट आई हुई है। 8 जुलाई की डेट से डिटेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और एडेड टीचिंग पोजीशन, ये वाला जो है ना आपको क्लिक करना है, इसमें एप्लीकेशन के लिंक वगैरह। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक, करियर सेक्शन के लिंक और ये जो रजिस्ट्रेशन वाली पेज है, ये 3 लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। ये यूट्यूब वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।